हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत। ठीक है, मोहन राकेश की रचना क्या है? तो ठीक है, और मलयज की रचना क्या है? तो मलयज की रचना है सिपाही की माँ। ठीक है, मलयज की रचना नहीं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और मोहन राकेश की रचना क्या है? तो मोहन राकेश की रचना है सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश के, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज के, बातचीत बालकृष्ण भट्ट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बातचीत किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। और तिरिछ उदय प्रकाश की। और हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है? तो मलयज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अर्धनारीश्वर की रचनाकार दिनकर जी। भगत सिंह की रचना कौन है? तो एक लेख और एक पत्र। और आगे की रचना क्या है? तो रोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जूठन क्या है। तो जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो प्रेम के पीर कवि कौन है? जायसी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो तुमुल कोलाहल कहल में किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और रघुवीर, ठीक नहीं, रघुवीर सहाय की रचना क्या है?
तो रघुवीर सहाय की रचना हो जाएगा अधिनायक, अधिनायक, ठीक नहीं। और आगे की रचना क्या है, तो रोज। और क्या है, अशोक वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी की रचना है हार जीत, ठीक है। हार जीत किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1951, ठीक नहीं, 1951। और तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1943, ठीक है, तार सप्तक का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, ग्वालियर, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अधिनायक किस कवि की रचना है, तो अधिनायक किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर, और मुक्तिबोध की रचना क्या है, तो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है, जन जन का चेहरा एक, ठीक है। जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है, मुक्तिबोध के। आगे की रचना क्या है, रोज, ठीक है, रोज। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वार्तालाप, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वार्तालाप का संधि विच्छेद हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नायक का संधि विच्छेद क्या है, तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नए जोड़ अक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद, तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु जोड़ेशन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उद्गम का संधि विच्छेद, तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, उत जोड़ गम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निश्चल, निश्चल, ठीक है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, निश्चल का संधि विच्छेद, तो नि जोड़ चल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में प्रत्यय होता है ना एरा, ठीक नहीं, तो एरा बना लीजिएगा, एरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। लूट जोड़ एरा, ठीक ना, लूट जोड़ होता है एरा, एरा, तो ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा, एरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो आज्ञान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आजोड़ ज्ञान, आजोड़ ज्ञान, तो उपसर्ग शुरू वाला होता है इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राजकुमार कौन सा समास है, तो राजकुमार कौन सा समास है, तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। राजकुमार कौन समास है, तत्पुरुष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दाल रोटी के समास का नाम बताएं, तो दाल रोटी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, द्वंद्व समास। दाल रोटी कौन समास होता है, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 30 है कि घनश्याम कौन सा समास है, तो घनश्याम कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चौराहा कौन सा समास है, चौराहा जो है कौन सा समास है, तो चौराहा से पता चल रहा है द्विगु समास, संख्यावाचक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पीताम्बर कौन सा समास है, पीताम्बर बहुव्रीहि हो जाएगा, पीताम्बर कौन समास है, बहुव्रीहि। भगवान के नाम में बहुव्रीहि, जैसे दशानन भगवान भी नहीं है, दशानन हो गया, कमल नयन है ना, बीना पानी, बीना पानी, सब कम समास है, ये सब हो जाएगा परम बहुव्रीहि समास, ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पय का पर्यायवाची, पय का पर्यायवाची शब्द है, तो पय का पर्यायवाची हो जाएगा दूध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अनुराग का विलोम, तो अनुराग क्या क्या हो जाता है, विराग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है
कि अर्थ का विपरार्थक शब्द, विपरार्थक मतलब विलोम शब्द, ठीक नहीं। तो अर्थ का विलोम क्या हो जाता है, अनर्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कृष्ण, ठीक ना, कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम क्या हो जाता है, शुक्ल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्थावर का विलोम क्या होता है, तो स्थावर का विलोम हो जाता है जंगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नर का विपरार्थक यानी विलोम, ठीक है। नर का विपरार्थक शब्द क्या हो जाता है, नारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि स्तुति, ठीक ना, स्तुति का विलोम क्या होता है, तो स्तुति का विलोम होता है निंदा करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संध्या का विलोम है, तो संध्या का क्या हो जाता है, प्रातः। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, शैव। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना या आत्मनिर्भर होना, या क्या होता है, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना, ठीक है, आत्मनिर्भर होना। क्वेश्चन नंबर 43 है कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ, तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ, तो त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि स्वर्ण का विशेषण होता है, तो स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, स्वर्णिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जगत का विशेषण, तो जगत का विशेषण हो जाता है जागतिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दिन का विशेषण है, दिन कौन का विशेषण क्या होता है, दैनिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अर्नय का पर्यायवाची शब्द, तो अर्नय का पर्यायवाची शब्द हो जाता है विपिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि तलवार शब्द का विलोम है, तो तलवार शब्द का विलोम होता है सहायक। ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी। तो 50 क्वेश्चन हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।